हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। थर्ड चैप्टर ज्योग्राफी का हम यूनिट देखते हैं। पहला चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज अर्थ, आप क्या बताएंगे? अर्थ क्या है? एक सोलर सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं क्या क्या दिया है आपकी किताब में। इसमें पढ़ना में द सोलर सिस्टम, द सन, द प्लैनेट्स, द अर्थ, मून, एस्ट्रॉयड्स, मेट्रोस एंड मेट्रो मेटोरिटीज, कॉमेट्स। ठीक है, इन सब के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। सिंस एंशियंट टाइम्स, मतलब बहुत पुराने समय से, पीपुल हैव लुक्ड एट द शाइनिंग ऑब्जेक्ट इन द स्काई एंड वंडर्ड। हम लोग देखते हैं आसमान में एक चमकता हुआ, जो चमकता हुआ ऑब्जेक्ट, और आश्चर्य करते हैं व्हाई डू सम ऑफ देम ट्विंकल। ये हमेशा चमकता क्यों है? व्हाट होल्ड्स देम अप दियर, ऐसा क्या है जो उसको ऊपर रोके रखता है? वाई द सन विजिबल ओनली इन ड्यूरिंग द डे, ऐसा ऐसा क्यों है कि ये सिर्फ दिन में ही दिखता है? और वाइल एट नाइट वी सी न्यूमरस डॉट्स ऑफ लाइट, वाइल एट नाइट वी सी न्यूमरस डॉट्स ऑफ लाइट, हमें ऐसा क्यों वहाँ पे छोटे छोटे लाइट्स के पॉइंट में छोटे छोटे बिंदु, चमकीले बिंदु में देखने को मिलते हैं? वाई डू यू सी द मोशन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन साइज, सॉरी मून इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन साइज, हमें देखते हैं कि चंद्रमा कभी बड़ा होता है कभी छोटा होता है। और ये एक्चुअल है, हम जब छोटे थे, जब आप जिस उम्र में, या अभी से अगर और छोटे के समय में, ये हम अपने बाबा से, अपने पापा पिताजी से पूछते थे, दादाजी से, कि ये रात को क्यों चमकता है, दिन में क्यों नहीं दिखता, सूर्य दिखता है, रात को चंद्रमा दिखता है, ये रात में कहाँ चला जाता है, दिन में कहाँ चला जाता है। ये सब चीज़ें हम हमेशा और पूछते थे। ये बिल्कुल ही सही बात है। तो इसी के बारे में देखते हैं, शायद इसमें आंसर मिल जाए आप लोग का। ठीक है, आप लोग किताब भी पढ़िएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ऑल ऑब्जेक्ट्स विच वी सी इन द स्काई आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज और सेलेस्टियल बॉडीज। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं स्काई में, उनको हेवनली बॉडीज और सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज का मतलब ही होता है हेवनली बॉडीज। ठीक है, द हेवनली बॉडीज इंक्लूड द stars, planets, satellites, asteroids, comets, and meteors. Our Earth is also a heavenly body. अर्थ क्या है? वो भी हेवनली बॉडी का एक पार्ट है। और हेवनली बॉडी में क्या क्या इंक्लूड होता है? तारे, ग्रह, सैटेलाइट जो होते हैं, एस्ट्रॉयड्स होते हैं, ये सब चीज़ें हमें हेवनली बॉडी में इंक्लूड हमें देखने को मिलता है। द वर्ड्स यूनिवर्स स्टैंड्स फॉर एवरीथिंग द एग्जिस्ट इन स्पेस। यूनिवर्स वर्ड का मतलब होता है जितने भी चीज़ें हमारे हमारे स्पेस में देखने को मिलती हैं, उसको हम यूनिवर्स बोलते हैं। नोबडी नोज एग्जैक्टली हाउ इज यूनिवर्स वाज फॉर्म्ड। एक्चुअल कोई ये जानता नहीं है यूनिवर्स कैसे बना। इट प्रोबेबली ऑर्गेनाइज्ड अबाउट 2000 करोड़ ईयर्स अगो ड्यू टू द बिग बैंग। एक बिग बैंग सिद्धांत है। ये बिग बैंग सिद्धांत क्या, इसको बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ऐसा कहा जाता है, ज्योग्राफी में आप 11th में जब पढ़ेंगे तो उसमें दिया है बिग बैंग थियरी। बिग बैंग सिद्धांत ये है, कहा जाता है कि बहुत 2000, जिसमें दिया है 2000 करोड़ साल पहले, एक बहुत बड़ा गर्म गर्म बहुत बड़ा एक पिंड गिरा आसमान से, जो कि पृथ्वी पे रुक गया रहा, मतलब जिसका निर्माण पृथ्वी के रूप में हुआ। वो बहुत ही गर्म पिंड था। अब जैसे एक चीज़ आपको समझाते हैं, चाय। आप चाय आप कप में रखिए, ठीक है, इससे आप इस थ्योरी को आप समझेंगे कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। चाय को आप कप में रखिए, ठीक है। आप कप में जब चाय रखेंगे तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे चाय के ऊपर में एक पतला पपड़ी, जिसको एक झिल्ली टाइप का पतला चाय के ऊपर में जम जाता है कप के बीचों बीच, और उसके नीचे चाय होता है। जब हम सोचते हैं कि अब चाय ठंडा होगा और हम पीते हैं, तो वो चाय हमें हमारा मुंह जला देता है, मुख जला देता है। ठीक, उसी तरह से हम ये समझ सकते हैं कि बहुत एक गरम पिंड, बहुत एक बड़ा गरम पिंड हमें हमारा हमारे पृथ्वी, उस समय पृथ्वी नाम देना सही नहीं है, लेकिन फिर भी पृथ्वी नाम देते हैं, पृथ्वी पर गिरा। और धीरे धीरे जैसे चाय ठंडा होता है उसके ऊपर पपड़ी पड़ता जाता है, उस तरह से वो गर्म पिंड धीरे धीरे ठंडा हुआ और उसके ऊपर पपड़ी पड़ता गया, जिस पे हम आज रहते हैं, जिसको हम आज पृथ्वी बोलते हैं।
ऐसा हम देखने को मिलता है ना, कहीं कहीं ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से आग निकलता है, कहीं ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से पानी निकलता है, ठीक। कहीं बहुत बड़ा गड्ढा, बहुत बड़ा किसी भूस्खलन हो जाता है तो वहाँ पे हमें अगर बहुत बड़ा भूस्खलन तो वहाँ पे नीचे कुछ चीज़ें मिलने लगती हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे हम एग्जैक्टली देखने को वही चीज़ें मिलती हैं जो सूख गई होती हैं, जैसे चाय वाली बात एग्जाम्पल आप समझिए, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द वेस्टनेस ऑफ द यूनिवर्स। हमें ये बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट है समझना कि एक्चुअली व्हाट इज़ यूनिवर्स एंड व्हाई इन यूनिवर्स, ठीक है। द यूनिवर्स हैज़ काउंटलेस नंबर ऑफ गैलेक्सीज। इस यूनिवर्स के पास अनगिनत तारे, गैलेक्सीज तारे हैं, ठीक है। ये डिड यू नो आप देख लीजिएगा। उसके बाद इधर आते हैं। आवर सन एंड ऑल स्टार्स दैट यू सी इन द नाइट स्काई बिलोंग्स टू अ गैलेक्सी। Our sun and all the stars that you see in the night sky belong to a galaxy। जितने भी हम our sun हमारा सूर्य और जितने भी तारे हम रात में देखते हैं आसमान में, वो सभी गैलेक्सी से बिलोंग करते हैं। इट इज कॉल्ड द मिल्की वे गैलेक्सी और द आकाश गंगा। इसे हम या तो मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं या आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। अगर हम आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज आकाश गंगा, देन यू हैव टू टेल मी, अब यू हैव टू टेल मी a group of skies and a group of a group of stars in a sky which I said which I seen in night or sun, it's considered as a Milky Way और आकाश गंगा, ठीक है। The galaxy is about 10,000 करोड़ स्टार्स, लगभग 10,000 करोड़ स्टार्स के लगभग है, अबाउट है, गिनती नहीं है बट अबाउट एक अंदाजा दिया गया है कि वहाँ पे है, उसके पास गैलेक्सी के पास इतने स्टार्स तारे हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू ड्राइव अ यूनिट फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन वेरियस हेवनली बॉडी इन द यूनिवर्स एज दे आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर्स। ये एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क है और कि दोनों सबके बीच की दूरी नापना, पृथ्वी और आसमान के बीच की दूरी नापना, फिर भी नापा गया है। और भी तारों के बीच की दूरी नापना, ये बहुत बड़ा एक टास्क है। एस्ट्रोनॉमर्स डू नॉट यूज द ऑर्डिनरी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट सच एज माइल्स और किलोमीटर। इंस्टीड दे नॉर्मली यूज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द लाइट ईयर। वो लाइट प्रकाश वर्ष के रूप में वो मीटर और किलोमीटर में दूरियों को नहीं नापते हैं। यहाँ से सूर्य कितना किलोमीटर दूर है तो बोलते कि 10,000 किलोमीटर, ऐसे नहीं नापते। वो अगर होगा तो बोलेंगे 10,000 प्रकाश वर्ष वो दूर है, सपोज, ठीक है। जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, जो जाते हैं जैसे क्या बोलते हैं उसको, जो खगोलीय पिंडों में जाते हैं, उनको एस्ट्रोनॉमर्स जो होते हैं ना, वो ऑर्डिनरी उन चीज़ों पे नहीं कार्य करते हैं। जैसे ऑर्डिनरी चीज़ का करने का मतलब है कि मैं जानता नहीं हूँ कि यहाँ से कुदरा कितना दूर है मेरे घर से, और 4 लोग मुझे बोलने वाले मिल गए कि 4 किलोमीटर दूर है, 6 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है, और मैं अपने बाइक में मेरे बाइक में जैसे मान लीजिए मैं अपने घर से निकला, मेरे बाइक में पेट्रोल नहीं है, ठीक। और मैं किसी से पूछा कि यहाँ से कुदरा कितना किलोमीटर दूर है, तो कोई बोला कि 4 किलोमीटर दूर है, कोई बोला कि 6 किलोमीटर दूर है। तो मैं कन्फ्यूज हो गया कि क्या मेरे बाइक में इतने पेट्रोल से मैं 4 किलोमीटर की दूरी तय कर पाऊंगा, इतने बाइक के पेट्रोल से मैं 6 किलोमीटर की दूरी तय कर पाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए वो एडजेक्ट पता होता है, पता करने की कोशिश में मेजरमेंट, वो एडजेक्ट ऑर्डिनरी पे बात नहीं करते, एडजेक्ट पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आप यहाँ तक क्लियर समझ गए होंगे। तो फिर से एक बार बात करते हैं, ठीक है, इसके बारे में पूरा यहाँ से, उसके बाद फिर कल आगे देखेंगे। हम लगभग 10,000 करोड़ स्टार्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसको हम आकाश गंगा या मिल्की नाम से जानते हैं। गैलेक्सी के पार्ट, सारे गैलेक्सी के पार्ट होते हैं, और ये सभी उसमें जितने भी तारे हमें देखने को मिलते हैं वो सब आते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इसके आगे कल हम देखेंगे। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।